हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जर्मनी के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को सभी को मालूम है, यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रियां हैं सभी अपनी जीडीपी को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन लोगों को अच्छे वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तभी किसी देश की जीडीपी ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों, उन्होंने थर्ड पार्टी देश, मीन की थर्ड पार्टी देश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन भी है और यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रियाँ आती पहले वो अपने देश के अंदर वर्करों को ढूंढती हैं, नहीं मिल पा रहे उनको। फिर वो यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रियाँ आती हैं फिर वहाँ पर वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वहाँ से भी वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके अलावा यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्री नहीं आती हैं और यूरोप से बाहर हैं वो है थर्ड पार्टी कंट्रीज। वहाँ से वो वर्कर को बुलाने के लिए अच्छे अच्छे जो लॉ हैं वो निकाल रहे हैं। पहले लॉ बहुत सख्त थे इनके, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहता था कि कोई इलीगल तरीके से हमारी कंट्री में आए या अनप्रोफेशनल बंदा हमारी कंट्री में आकर हमारी जीडीपी पर असर करे। तो दोस्तों, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे वो लोग। जैसे ही कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में आगे पूरी कंट्रियों ने अपने जितने भी इंडस्ट्री सब बंद कर दिए, क्योंकि हर एक देश को डर था कि हमारे यहाँ ऐसी बीमारी ना फैले। तो दोबारा से जब कोविड ख़त्म हुआ और वो इंडस्ट्रीज दोबारा चलने लगी तो उनके पास वर्कर ना होने की वजह से वो इंडस्ट्री वहीं पर ठप हो गई है। अभी वो इंडस्ट्री को रन करना है। कुछ इंडस्ट्रियाँ चली हैं, वो इंडस्ट्री कहीं चल रही हैं जिनका आउटपुट रोज़ का कई करोड़ों का हिसाब था, वो अभी लाखों में है, क्योंकि वहाँ पर काम बहुत स्लो हो चुका है। वर्कर है नहीं, एक एक वर्कर के पास 5-5 वर्कर हैं, वो कैसे करेगा। तो अभी जापान की मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। जर्मनी ने पहले क्या था कि वो जो भी वर्कर उनकी कंट्री में काम करने के लिए आता था तो पहले हर एक वर्कर को अपने देश से अपनी एजुकेशन का एनओसी लेना पड़ता था, अथॉरिटी लेटर लेने पड़ते थे। वही हाँ, इस जो बंदा है या जो भी वर्कर है ये इसने हमारी यूनिवर्सिटी से वर्क किया है, हमारी यूनिवर्सिटी पर एजुकेशन ली है और ये ट्रेड एजुकेशन भी यहाँ से ली है, और उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते थे कंपनियों के कि हाँ ये हमारी कंपनी में ही इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। काफ़ी स्ट्रिक्टली लॉ थे उनके, और अच्छे जो वर्कर थे कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से, कुछ ही कमी की वजह से वो नहीं जा पाते थे। कुछ ही वर्कर वहाँ पर जाते थे काम करने के लिए, कुछ इलीगल तरीके से भी जाते, जिसको हम डोंकी टाइप बोलते हैं, वो उस तरीके से भी कई लोग काम करने के लिए जाते थे। अभी जर्मनी ने देखा कि अभी मेरी जीडीपी ग्रोथ ही नहीं कर रही है, क्योंकि ग्रोथ क्यों करेगी जब उसकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इंडस्ट्री क्यों नहीं चल रही, आप लोगों को मैं पहले बता ही चुका हूँ कि उसके पास अभी वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो मेन पावर अगर नहीं होगी तो वो इंडस्ट्रीज वर्क नहीं करेगी। तो दोस्तों, अभी ना जर्मनी ने अपनी कंडीशन को देखते हुए, अपने देश की जीडीपी को देखते हुए वीज़े बहुत ईजी कर दिए हैं। ईजी कैसे किए हैं? उसने सीधा बोल दिया कोई भी वर्कर जो एक्सपीरियंस होल्डर वर्कर है उसको सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप आ जाइए हमारे देश पे काम कीजिए आकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये वैकेंसी ज़रूर निकलनी चाहिए, ऐसे कोई नहीं वहाँ पर भीड़ करेगा। वैकेंसीज हैं उन्होंने इंडस्ट्री को बोल दिया आप सिर्फ वर्कर उसका एक्सपीरियंस देखिए, उनके रिज्यूमों को देखिए और उनको बुला लीजिए। कोई ऐसी हमारी तरफ से या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हम पहले सर्टिफिकेट्स की एनओसी चेक करेंगे, अथॉरिटी लेटर चेक करेंगे, एक्सपीरियंस कहाँ से लिया वो चेक करेंगे। जान के मतलब हम बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करेंगे। हम एक बस सिर्फ वर्कर चाहिए हम लोगों को जो कि हमारी इंडस्ट्री को संभाल सके और हम लोगों के साथ चल सके, वैसे वर्करों की ज़रूरत है। ईजी हो गया। दूसरा है, एक दूसरे वीज़े हैं, जैसे कि वो वर्कर्स पहले आके भी अपनी जॉब को ढूंढ सकता है यहाँ पर आकर। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वहाँ पर उस जो टूरिस्ट वीज़े लेके जाओगे या कोई और वीज़ा, शॉर्ट टर्म्स वीज़ा लेके जाओगे, उसको कन्वर्ट करवा लेना लॉन्ग टर्म्स और वर्क वीज़े में वहाँ पर जाकर कन्वर्ट करवा देना और वहाँ से जाके आप आराम से काम कर सकते हो। उसके बाद अभी जर्मनी ने शॉर्ट टर्म्स वर्क भी निकालने शुरू कर दिए हैं, उनके वीज़े ओपन करने शुरू कर दिए। इंडस्ट्री से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से बातें चल रही हैं उनकी भी, आप
अपनी इंडस्ट्रीज को रन कीजिए और बाहर से वर्कर्स को बुलाइए। जो अगर आपको अपने देश में वर्कर नहीं मिल रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे शॉर्ट टर्म से वीज़ा निकाल रहे हैं, कई टाइप के वीज़ेस निकाल रहे हैं जो कि वर्कर्स आए हमारे देश में काम करें आकर। तो दोस्तों ये अभी आप बेनिफिट्स ले सकते हो यूरोप की कंट्रियों के। अभी बेनिफिट्स ले लिए जिसने तो ले लिए, अभी टाइम है आप लोगों के पास। अगर इनके पास वर्कर्स फुल हो गए, इनके इंडस्ट्री रन कर गई, जीडीपी स्टेबल हो गई, उसके बाद इनके जो कोविड से पहले के लॉ थे वही लॉ फिर दोबारा लागू हो जाएंगे। इसलिए जिनके पास एक्सपीरियंस है वो डिले ना करें, वो अपनी तरफ से तैयारी रखें। या तो खुद ऑनलाइन जॉब भरें या किसी लीगल एजेंट के थ्रू जॉब भरें। ऑनलाइन में क्या होता है कि पैसा कम लगता है, लीगल एजेंट के थ्रू जाओगे तो वहाँ पर पैसा आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए और आगे जर्मनी की अगर आपने तो आगे जर्मनी में आप काम करना चाहते हो तो आप अभी से ही अपनी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और उनकी जो लीगल वेबसाइट्स हैं, जो उनकी जॉब पोर्टल्स होते हैं, जर्मनी जॉब पोर्टल्स, वहाँ पर जाइए, सर्च कीजिए, जॉब देखिए अपने ट्रेड के हिसाब से। फिर आपको लगे तो उनकी कंपनियों में आप उनके ईमेल आईडी के ऊपर या कैसे भी कोई उन्होंने एक पाथवे दिया होगा उसके थ्रू आप रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। रिज्यूमे मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस रिज्यूमे पे बना चुका हूँ। आप रिज्यूमे जर्मनी टाइप का होना चाहिए, मीन कि वहाँ पर जर्मनी भाषा नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर इंग्लिश में होनी चाहिए, मगर उनके पास जर्मनी टाइप रिज्यूमे होता है वो होना चाहिए। अगर आपने जर्मनी सीखी हुई भी है ना तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी वहाँ पर जॉब करने की। तो अगर आप जर्मनी सीखना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत कोर्सेज हैं, दिल्ली में भी हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, काफ़ी जगह पर ऐसे कोर्सेज सिखाते हैं जर्मनी के। तो आप वहाँ से भी आप ट्राई मार सकते हो, गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि जर्मनी लैंग्वेज कहाँ पर सीखी जाती है। दोस्तों ये थी एक वीडियो जो मैं आप लोगों को बताई है। कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।